हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। मैं प्रकाश सर। स्वागत है आपका मदर्स एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। देखो, अपने जो संडे को पेपर हुआ था प्री वाला, उसके अपने देखो रीजनिंग वाले पोर्शन को अपन देखते हैं। अपना जो पहला वाला जो क्वेश्चन आया था, वो पहला वाला जो क्वेश्चन आया था वो अपना कौन सा था? डायरेक्शन टेस्ट का था। जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ था वो अपना डायरेक्शन टेस्ट का है, जिसमें आपको बोलता है कि 4 प्लेयर है ABCD, और कोई भी मान लो ग्राउंड वगैरह में खेल ए है ना, यहाँ पे देखो ये बोल रहा है। इसके बाद में ये बोलता है कि ए के ईस्ट में कौन है? बी है। ए के यदि पूर्व दिशा की बात करें, ए के पूर्व दिशा की यदि हम बात करें, ईस्ट की हम बात करें, तो देखो ए ये रहा। ए के ईस्ट में अपने कौन आ रहा है? बी आ रहा है, ए बी आ रहा है। और ए के साउथ में, एक के दक्षिण की हम बात करें तो सी आ रहा है, ए ये रहा। एक के साउथ यानी दक्षिण की हम बात करते हैं तो आ रहा है, सी आ रहा है। और एक के नॉर्थ में डी आ रहा है, तो ए ये रहा। एक के नॉर्थ का मतलब ऊपर, और ऊपर कौन आ रहा है? डी। तो आपको बोला है कि बी के अकॉर्डिंग देखें ना, तो डी कौन सी डायरेक्शन में है भाई? आपको ये देखना है कि बी के अकॉर्डिंग हम देखें तो डी कौन सी डायरेक्शन में है। तो आप तो ये देखो कि यदि बी से देखते हो ना, तो ये वाली कौन सी दिशा है? यदि आप ऐसे देखोगे तो ये जो अपने डायरेक्शन आती है वो आती है नॉर्थ। और देखो, जैसे अपने ये आता है ना ये वाली डायरेक्शन, ये कौन सी होती है? नॉर्थ और वेस्ट। तो अपना आंसर क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट, उत्तर और पश्चिम सर हो जाएगा। तो अपना जो पहले वाला जो क्वेश्चन था ना, वो कौन सा था? डायरेक्ट टेस्ट या दिशा परीक्षण वाला क्वेश्चन था भाई। देखो, सेकंड आपको बोलता है कि ट्राइंगल कितने त्रिभुजों की संख्या आप लोगों को पूछी। देखो, इस वाले को सोल्व करने के अपने पास दो तरीके हैं। इसको सोल्व करने के आपके पास दो तरीके, या तो एक काम करो, इस वाले डायग्राम को आप ना ये से आधा आधा कर दो। ये वाला है। इसको यदि मान लो आप लोग इधर से आधा करते, तो इसको यदि हम दो पार्ट में करें ना, दो पार्ट में, ये देखो, इधर रेड वाला और इधर रेड की यदि हम बात करें, तो आप लोग इसको दो पार्ट में कर दो। देखो, लाइनें आपके वर्टेक्स से जा रही है, 1 2, और ये क्या 3 आ रहा है। सबका आप लोग टोटल करोगे, 3 2 5, और ये अपने कितना आ रहा है? 6 हो गया। इधर वाले की हम बात करेंगे तो 1 2 3, और इन सब का टोटल करोगे तो ये भी क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो देखो, 6 तो पहले भी था, और 6 ये रहा। 6 और 6 अपने पास कितने हो गए? 12 हो गए। यदि आपने बीच में से आधे आधे किए ना, 6 और 6 अपने पास कितने हो गए? 12 हो गए। इसके बाद में देखो, आप लोग मिलाओगे ना, तो ये अपने पास हो जाएगा 13। इसके बाद ये हो जाएगा 14, और इसके बाद में ये वाला कितना हो जाएगा? 15। अपना जो करेक्ट आंसर आएगा ना, वो कितना हो जाएगा? 15 अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। या तो आपकी इच्छा है तो इस टाइप से सोल्व कर सकते हो। आपको लगेगी सर ऐसे तो नहीं होगा, तो फिर आप लोग एक काम करो, इसको ना आप अपने वाले तरीके से भी कर सकते। जैसे इस वाले डायग्राम में आप लोग ये कर सकते हो कि सर 4 है, और 4 का डबल हम करें तो कितना होता है? 8 हो गया। 4 का डबल आप लोग करोगे ना, तो 4 का डबल कितना होता है? 8 हो गया। और इसके बाद में आपके पास जो दिया हुआ है वो लाइन दे रखी है ऐसे इधर वाले से। देखो, एक लाइन इधर से आई है, और एक लाइन आपकी इधर से आई। देखो, फिर ये लाइन बन गई, फिर ऐसे अपने डायग्राम वगैरह भी बन गया। और अपने को पता है कि ये लाइन आते ही यहाँ पे कितने का सेट हो गया? 3 का। तो देखो, 8 और 3 कितने होते हैं? 11 ही हो गए। 11 के बाद में देखो, 11 के बाद में ये लाइन आने के बाद ये 12 नंबर, और ये अलग से कितना होगा? 13 नंबर। 13 के बाद इसको मिलाओगे लाइन को तो 14, और इसको मिलाओगे तो ये कितना? 15। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। सबसे बेस्ट है कि इसको आप आधा कर लो। आधा पार्ट में 6 है, और आधे में कितने होंगे? 6। और 6 और 6 कितना होता है? 12 होता है। 12 के बाद में देखो, आप इसको मिलाओ 1, इधर कितना 2, और पूरा कितना 3। तो 12 और 3 15 हो गए, 15। नेक्स्ट अपने जो क्वेश्चन दिया हुआ वो ब्लड रिलेशन वाले टॉपिक का दे रखा है भाई। और आपको देखो क्या बोलता है।
नेक्स्ट आपके दे रखा है कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। पी है ना, पी आर का क्या बेटा है, देखो बोला ना पी इज द सन ऑफ आर, पी है ना आर का पुत्र है, तो देखो आर ये रहा, आर का जो बेटा है ना वो कौन आ रहा है, पी आर, पी क्या मेल है, पी आर का पुत्र दिया हुआ है, आर और क्यू आपस में क्या है, सिस्टर है, देखो आर और क्यू है ना, आर और क्यू आपस में क्या है भाई, सिस्टर, ठीक है। एम है ना, एम जेड का क्या है, पुत्र दिया हुआ है, सॉरी जेड है ना, क्योंकि मदर है, देखो क्योंकि जो मदर है वो कौन है, एम है, तो एम क्योंकि क्या होगी, मदर हो, एम क्योंकि मदर हो जाएगी, और एम जेड का क्या है, एम जेड का पुत्र है ना, जेड क्योंकि माता आती है, तो जेड देखो जेड क्योंकि मदर है ना, ये ऊपर है। क्या था, पी आर का बेटा है, तो आर का जो पुत्र, आर का सन है वो पी है, आर और क्यों आपस में सिस्टर, आर और क्यों आपस में सिस्टर है, जेड जेड है ना क्योंकि मदर है, देखो जेड क्योंकि माता है, जेड यहाँ आएगी, और ये लो जेड क्योंकि क्या है, मदर, ये अपने आप की जेड, और जेड क्योंकि माता है, एम है ना, एम एम जेड का पुत्र, एम जेड का क्या भाई, पुत्र लिखा हुआ है, जेड जो है जेड का पुत्र है, एम है, तो मतलब इन्हीं का ही भाई है ये लो आपके पास। आपको पूछा है कि कौन सी बात सही है, एम और पी आर कजन, एम एंड पी आर कजन, नहीं भाई ये तो कजन नहीं है, ये वाला ऑप्शन नहीं बैठेगा। एम इज द मैटरनल अंकल ऑफ पी, एम इज द मैटरनल अंकल ऑफ पी, एम ना पी का मामा, हाँ ये वाली बात सही है, पी वाला सही है, क्यों, एम के देखो ये दोनों बहनें हैं, और बहन का जो पुत्र होता है वो तो अपने लगता है भांजा ना, ग्रैंडसन, पर एम क्या लगेगा, एम इनके जो लगेगा, एम है ना पी के क्या लगेगा, मामा, यानी मैटरनल अंकल अपना आंसर आएगा, तो आपके बी वाला ऑप्शन है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में 4 नंबर आपको जो दे रखा है, 4 वाले में देखो क्या दिया हुआ है, 4 वाले में यदि हम बात करें तो आप तो नंबर ऑफ लेटर काउंट कर लो, देखो 3 2 5 3 8 3 और 11 2 15 और 2 3 2 5 और 5 और 3 8 8 और 3 11 11 और 2 13 2 15 1 2 3 4 5 20 20 हो गए, 20 हो गए ना, तो एक काम आप लोग ये करो, इनको अपन है ना 5 5 में तोड़ लेते, देखो यदि आपके 20 यदि हो गए ना, तो आप इनको क्या करो, 5 5 में एक बार इनको तोड़ लो, 5 5 में इनको तोड़ लो, 20 हो गए, तो 20 होते इनको आप 5 5 में तोड़ो, ये लो 5, और ये भी अपने 5 है, इसके बाद में ये भी अपने पास क्या है, 5 है, और ये लास्ट वाले भी अपने है 5। यदि आप लोग इनको 5 5 में तोड़ते हो ना, तो फिर आपको ग्रुप सेट देखना है कि कौन सा सेम है, देखो जी एफ जी एफ जी एफ जी जी सब में है, तो जी एफ भी आ रहा, तो यहाँ पे भी जी आएगा, और यहाँ पे सब में जी हो गया, एफ 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 आ रहा है, तो देखो इसमें भी सेकंड पे एफ आ रहा है, और बीच वाले देखो फिल ही हो गए, ई डबल आई, और डबल आई आ रहा है, तो इसका मतलब ई आएगा, ई के बाद डबल आई आएगा, ई के बाद डबल आई होगा, तो देखो अपने पहले तो आ रहा है आई, फिर आ रहा है एफ, फिर आ रहा है जी, फिर आ रहा है आई, और फिर क्या आ रहा है ई, आपके जो सेट बनेगा ना वो बनेगा जी एफ ई डबल और आई, ये ऐसा सेट चलेगा, जी एफ ई डबल आई, ये अपने क्या चलेगा, सेट चलेगा। इसके अंदर ऑप्शन देखो, ऐसा ऑप्शन कहाँ है, ऐसा ऑप्शन अपने को देखना है, ऐसा ऑप्शन कहाँ है, आई एफ जी आई, देखो ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, आई एफ आई ये भी नहीं है, आई एफ जी आई, तो अपना करेक्ट आंसर बी अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो बी है ना बी वाला, बी अपना क्या होगा, बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, बी अपना करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट आपको लिखा हुआ है कि मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है, फाइंड मिसिंग नंबर, है ना। तो देखो क्या है, जैसे बड़े नंबर ये है, तो आपको ये देखना है कि ये बड़े नंबर कैसे आ जाए, एक काम करो, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, देखो 8 को 4 से गुणा करोगे 32 आता है, 8 को यदि मान लो आपस में मल्टीप्लाई करें, 8 को यदि मान लो मल्टीप्लाई करते हैं, 8 को 4 से करोगे 32 32 हो गए, ये दो माइनस करोगे तो अपने क्या हो रहा है 30, और अपने को 30 दिया हुआ है,
इधर देखो, इनको आपस में गुणा करो तो देखो 7 को 5 से करोगे 35, -1 करोगे तो 35 -1 तो क्या होगा 34। तो आप लोग कुछ मत करो, इनको आपस में गुणा कर लो, फिर ये माइनस कर लो। तो देखो 11 का डबल करोगे 22, 22 में से माइनस किया 22 में 6 गया तो क्या होता है 16। अपना करेक्ट आंसर जो होगा ना वो क्या होगा 16 ही करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद में जो आपके क्वेश्चन आया कोडिंग डिकोडिंग का है, और बोला है कि पार्क को ये लिखा जाता है, सेट को यही लिखा जाता है, पंडित को ये लिखा जाता है, तो निस्सार वगैरह को क्या लिखाएंगे। ये देखो जो क्वेश्चन है ना, अपना क्वेश्चन जो है वो है फिक्स कोडिंग का। ये कौन सा है भाई, ये फिक्स कोडिंग का है। और फिक्स कोडिंग का एक ही तरीका होता है 1-to-1 मेथड, और 1-to-1 मेथड से आपको इनके कोड उठाने हैं। देखो निस्सार आपके आया है NISHAR, निसार आपके लिखा हुआ है। इस निसार वाले के उठाने लेटर अपने, है ना। तो आप तो एन का देखो, एन कहाँ पे है, एन अपने थर्ड पे, और थर्ड का लेटर क्या आ रहा है 2, तो अपना थर्ड पे जो कोड आएगा ना वो 2 आ जाएगा। तो सारी 2 के ऑप्शन है। फिर आई का देखो, आई का अपन देखते हैं सेट का 3 ये आ जाते हैं आई, तो आई का कोड क्या होगा 6, तो 6 भी हो गया। इसके बाद में आ रहा है एस, और एस का अपने को पता है एस का फर्स्ट वाला फर्स्ट ही हो गया, तो एस का अपना फर्स्ट होगा। तो देखो 261, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है ना। इसके बाद में एच का है, तो एच का आपके पास ये रहा एच, और एच का सेकेंड मतलब 7, तो 2617, 2617 सब में ही आ रहा है। इसके बाद में ए का कोड आ रहा है 3, तो ए का कोड क्या आ रहा है 3 आ रहा है। आर, आर का अपना कोड आ रहा है 9, तो अपना आर का कोड क्या होगा 9। तो देखो 261 तो अपना करेक्ट आंसर है ना वो ए हो जाएगा। ये किससे सोल्व होगा, ये अपने डिंग डिकोडिंग में ये फिक्स कोडिंग है, और फिक्स कोडिंग को सोल्व करने का एक ही तरीका होता है जिसको अपन बोलते हैं 1-to-1 मेथड। कौन सा मेथड बोलते हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं 1-to-1 मेथड। 1-to-1 का मतलब होता है इसका पहला इधर वाले का पहला आपस में क्या होगा कोड होगा। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद का जो क्वेश्चन दिया हुआ वो सीरीज वाला है। देखो सीरीज के अंदर क्या लिखा हुआ है, आपको जैसे नंबरिंग वगैरह लिखी हुई है 3, 10, इसके बाद 20, इसके बाद 39, 85, और आपको बोला है कि इस जगह पे क्या आएगा, ये अपने को पूछा है। देखो पहले तो आप लोग ये काम करो, इसका अंतर निकालो। देखो इनका डिफरेंस निकालोगे तो इनका डिफरेंस आएगा 7, इसका डिफरेंस आएगा कितना 10, इनका डिफरेंस जो आएगा अपने लगभग आएगा 19, है ना। हाँ इसका 19, 19 के बाद में देखो इसका जो डिफरेंस आएगा ना वो हम देखते हैं क्या होता है। 40 40, ये 45, और ये कितना हो गया 46, 46 हो गया। अब आपको लगेगा कि सर ये तो अलग अलग है, और एक काम करो आप अंतर का अंतर देखो, इसका अंतर हो रहा है 3, इसका डिफरेंस अपने आ रहा 9, और इसका आप लोग डिफरेंस देखोगे तो लगभग क्या आएगा 20, 26 और 1 कितने हो गए 27। देखो आपको ऊपर वाले से पता नहीं चलेगा, पर आप इस वाले को देखोगे ना तो आराम से पता लग जाएगा क्या हो रहा है। अरे ये तो 3 की टेबल ही तो चल रही है। देखो 3 से 3 का 3 मल्टीप्लाई 9, 9 को 3 से किया 27। तो अब एक काम करो 27 को 3 से करो क्या आएगा, 27 को 3 से करेंगे तो 60, और 1 ये 81। तो आप ना पहले 81 ऐड करो, इसके अंदर 46 के अंदर आप लोग 81 ऐड करो। 81 यदि ऐड करेंगे ना तो लगभग ये मान लो कितना ऐड करना पड़ेगा 7, 6 और 1 7, 8 और 4 कितना हो गया 12, यानी 127 अपने को ऐड करना है। अब ये 127 अपने को 85 में ऐड करना है, किसके अंदर ऐड करना है 85 में, तो अपना फिर आंसर आ जाएगा। चलो ऐड करते हैं। देखो 7 और 5 हो गया 12, 8 और 10 और 1 कितने 11, बचा कितना 1, तो ये हो गया 200।
212। क्या आंसर होगा? ये 212 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर आएगा भाई। क्या आएगा? ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपको देखो इक्वेशन वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ नहीं है, ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है? ऐड करना। ग्रेटर देन का मतलब होता है ऐड करना। डॉलर है, डॉलर का मतलब होता है डिवाइड करना। डॉलर का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना, है ना। डॉलर का जो मतलब होता है वो डिवाइड होता है। लेस देन का मतलब होता है माइनस। लेस देन का मतलब क्या होता है? माइनस का। छोटा सा इक्वेशन है, आपको पहले डिवाइड करना। देखो डिवाइड करोगे तो 9 आएगा। अब देखो 31 में 9 तो ऐड करना, 9 तो क्या करना है? ऐड करना। और माइनस क्या करना है? 7 का। तो 31 में 9 और 7, 2 और बच गए, 2 और बचेंगे तो क्या हो जाएगा? 33। 33 करेक्ट आंसर होगा। क्या आएगा? 33 अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। ये तो नॉर्मल इक्वेशन का क्वेश्चन, कोई इतना खास भी नहीं था, है ना। क्या आएगा? 33 में सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे वाला जो दिया हुआ वो लेटर सीरीज दिया हुआ है, और लेटर सीरीज में देखो क्या करते हैं, आप 1 to 1 वाले तरीके से सोल्व करो। देखो टी से यू एक ऐड कर रहा है, यू से वी एक ऐड कर रहा है, और वी से डब्लू एक ऐड कर रहा है, और डब्लू से एक्स अपन एक ऐड और कर रहा है ना। डब्लू से एक्स क्या हो रहा है? एक ऐड कर रहा है। तो अपने पास जो आएगा ना वो पहले एक्स ही आएगा। एक्स के अपने पास 2 ऑप्शन है तो हटा लो। देखो 11, 11 में 3 जोड़ोगे तो 14, 14 में 3 जोड़ोगे 17, 17 में 3 जोड़ोगे 20, और 20 में 3 जोड़ोगे तो आता है 23। तो एक्स और डब्लू, वैसे तो अपना आंसर तो ये आ गया, फिर भी आपको लगे तो और आगे सोल्व कर लो। देखो 21 में से 5 गया 16, 16 में 5 गया 11, 11 में 5 गया 6, है ना, ये गया 6, और 6 में 5 गया तो आता है 1, 1 पे आता है ए। तो एक्स डब्ल्यू ए ही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ वो दिया हुआ डाइस वाला, और आपको बोलता है कि कौन सा डाइस सही है। सही वाले की बात चल रही है भाई, अपने किसकी बात चल रही है? सही कौन सा है। तो पहले अपोजिट देखो, देखो पहला, तीसरा और दूसरा और चौथा आपस में अपोजिट होते हैं, और लास्ट में रिमेनिंग जो होते हैं वो अपने अपोजिट ही होंगे। तो आप लोग क्या करो, जैसे डॉलर और हैच आपस में अपोजिट है, डॉलर और हैच क्या आपस में अपोजिट है। वैसे देखो एट द रेट और ट्राइंगल जब अपोजिट है तो बगल में क्यों आया? तो ए ऑप्शन गलत होगा। और देखो इसमें जैसे अपने ना ये वाले को छोड़ दो, एक देखो डॉलर और हैच आपस में अपोजिट है तो ये बगल में नहीं आना चाहिए, इसका मतलब सी ऑप्शन भी गलत है। डॉलर और हैच बगल में नहीं आना चाहिए, नहीं ये भी ऑप्शन गलत है। इसके बाद में हम बात करें, देखो परसेंटेज और कॉपीराइट अपोजिट है, परसेंटेज और कॉपीराइट अपोजिट है तो बगल में क्यों आया? तो फिर अपना आंसर ही क्या होगा? बी होगा। देखो डॉलर है, डॉलर के बाद एट द रेट है, एट द रेट के बाद क्या है? कॉपीराइट है। तो देखो डॉलर के अपोजिट ये हैच आ जाएगा, एट द रेट के ट्राइंगल है, कॉपीराइट के परसेंटेज है, तो अपना आंसर ही क्या होगा? बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आएगा? बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है कि 1997 का कैलेंडर है ना किसके जैसा होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोलता है कि 1997 का जो कैलेंडर है ना किसके जैसा होता है? भाई देखो ये सिंपल वर्स है, इसका आंसर भी सिंपल आना चाहिए, नहीं कभी भी बी तो आंसर मत करके आना, कभी भी बी आंसर मत करके आना। अब देखो बात आती है कि क्या होता है, देखो वैसे तो इसके आगे ना 2000 आएगा, और 2000 क्या लीप वर्ष है, ये क्या अपना लीप वर्ष है। तो देखो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, आपको शॉर्ट वाले मेथड से मैं बताता हूँ। आप 4 से डिवाइड करो, यदि 1 से स्पल बच जाए अपने पास क्या हो? 1 यदि रिमाइंडर बचे तो हमेशा आप कितना जोड़ देना है। तो यदि इसके अंदर 6 ऐड करोगे ना तो देखो 1997 में 6 ऐड करोगे 3, लगभग ही अपना आंसर हो जाएगा वो 2003 आ जाएगा, और अपना आंसर क्या होगा? 2003 करेक्ट आंसर, है ना। तो आपको मैंने बताया था क्लासों में भी पढ़ाया जाता है
कि सिंपल वर्स जैसे 4 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करने के बाद यदि मान लो रिमाइंडर वगैरह एक बच्चे ना, तो एक बच्चे तो हम कितना ऐड करते हैं 6 ऐड करोगे ना तो 97 और 6 2003, तो देखो 2003 में अपना कैलेंडर सेम आएगा। 12 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको क्या बोलता है, ये कह रहा है कि एक परिवार वगैरह घूमने गए और जो सन है ना पुत्र, वो अपने ए हेड ऑफ हर फादर यानी पुत्र अपने पिता से क्या आगे चल रहा है, पुत्र क्या है अपने फादर से आगे है, देव परिवार वगैरह पुत्र अपने पिता से आगे, जो बेटा जो दिया हुआ ना सन वो हमेशा आगे है, वो किससे पिता से आगे। ये वैसे रैंकिंग वाला क्वेश्चन ना, तो सन है वो ग्रेटर देन है किससे फादर यानी आगे में। डॉटर है वो अपनी मदर के तो पीछे है, देखो डॉटर है ना, डॉटर वो डॉटर है वो अपने मदर के तो क्या है पीछे है भाई, पुत्री है वो अपने मदर के तो पीछे है यानी मदर के बाद में आएगी। देखो डॉटर है वो मदर के तो पीछे है और फादर से क्या है आगे है, फादर से आगे, इसका मतलब फादर से क्या है ये आगे है भाई, ये लिखा हुआ है। आपको बोला कि सबसे पीछे कौन है, देखो सबसे पीछे की हम बात करें कि कौन है तो देखो ध्यान दो, मदर आगे सन है पुत्री वगैरह, इसमें देखो सबसे लास्ट में देखो फादर ही आ रहा है, तो फादर से बाकी बंदे सब आगे आगे हैं। तो आपको बोला कि सबसे पीछे कौन है, सबसे पीछे कौन, अपने पिताजी क्या है सबसे पीछे हो जाएंगे भाई, है ना। सबसे पीछे कौन आएंगे, अपने फादर ही सबसे पीछे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ ना वो कौन सा दिया हुआ, ग्रुपिंग यानी स्टेट वाला क्वेश्चन है। आपको इन दोनों में ऐसा कुछ करना है कि वो बीच वाला नंबर आ जाए, तो सबसे बेस्ट है कि आप लोग क्या करो, जैसे 7 है ना तो 7 का स्क्वायर करोगे तो अपने पास क्या आएगा 49, और यदि मान लो उसमें से 9 माइनस कर दिए तो अपने पास क्या होगा 40 हो जाएगा। ये रहा 9, इस 9 को करो, 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 होगा, इसमें से ये 10 माइनस करोगे तो क्या होगा 79 हो जाएगा, सॉरी 71 हो जाएगा, और 71 ही यहाँ है। अब तो आप ऐसा देखो कि ये माइनस करने पे बैठ जाए, ऐसा ऑप्शन देखो कहाँ है, ये तो बैठेगा नहीं। 5 का होता है 25 और 18 यदि मान लो माइनस के 7 बचता, ये नहीं होगा। 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 में से तो ये इवन नंबर लास्ट का बचता, ये भी नहीं होगा, तो आंसर यही बचा। देखो चेक कर लो, 13 का स्क्वायर होता अपने 169, उसमें से -19 गया 0, 5 और 150, और यही आ रहा है। आप कुछ मत करो, पहले वाले नंबर है ना, पहले वाला नंबर, पहले वाले नंबर का स्क्वायर कर लो, थर्ड वाला नंबर उसमें से घटा दो, तो अपने सेंटर वाली वैल्यू जो होगी ना वो आ जाएगी, अपने बीच वाली वैल्यू है ना वो क्या होगी आ जाएगी। आगे वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ वो क्या है कि 10 इज रिलेटेड टू 6 फॉलोइंग ए सर्टेन लॉजिक। आपको क्या बोलता है, देखो क्या कहता है ये 2 है ना 10, ये किसी न किसी प्रकार से 6 से रिलेटेड, और 14 है वो कहीं ना कहीं अपने किससे रिलेटेड है 8 से। तो आपको बोला कि 24 है ना 24, ये किससे रिलेटेड होगा, आपको ये पूछा है कि क्या आएगा। देखो वैसे इसको सोल्व करने के अपने पास बहुत तरीके हैं, आप लोग इसको, एक तो ये मेथड काम करता है, फर्स्ट वाला मेथड ये काम कर सकता है कि अपना 10 है ना इसको आप आधा करो, 10 को आधा करते हो तो 5 आएंगे, एक ऐड करोगे तो क्या होगा 6 आ जाएगा, और यही है 14 है, 14 का आप लोग आधा करोगे 7 होता है, 7 में 1 ऐड करोगे तो क्या होगा 8, इधर 24 है, 24 का आधा करोगे तो होता है कितना 12, और एक ऐड करोगे तो क्या होगा 13, तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा 13 होगा। आपको लगे कि सर और भी, तो देखो इसी से आप ये देख लो कि 6 का यदि मान लो आप डबल करो 12, 12 में से 2 घटाओगे 10, 8 का आप लोग डबल करो 8 का डबल होता है 16, 16 में से 2 गया तो क्या होता है 14, इधर किसका डबल करें कि माइनस करें, तो देखो वही आएगा 13। 13 का यदि मान लो आप लोग डबल करते हो ना, 13 का यदि मान लो आप लोग क्या करो डबल, यहाँ पे 13 लिख दो, उसका यदि डबल करें 26 और 2 गया ये 24, तो यहाँ अपना नंबर जो आएगा ना, या अपना जो नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा 13 ही अपना नंबर आ जाएगा।
नेक्स्ट आपके पास जो दिया हुआ वो मिरर इमेज का है। मैं तो सीधा बोलता हूँ पहले ऑप्शन काटो। देखो ई से स्टार्ट है तो पहले ये सी, ये 3 कहाँ से उठ के आएगा, ये तो उठ के आएगा ही नहीं, क्यों अपना है ही ये स्टार्ट ई से ही है, तो एक ऑप्शन तो उड़ा दिया। एक आता है ये क्वेश्चन मार्क, देखो क्वेश्चन मार्क सेम किसके अंदर है, ये क्यों आया, ये गलत है, क्योंकि ये हमेशा जब आपको पता है इसका जो बनेगा वो उल्टा ही बनना अपने, है ना, तो 2 तो उड़ा दिए। अब आप इन दोनों में फर्क देखो कहाँ आ रहा है। वैसे तो आप ना इसको करने को 5 से भी कर सकते हो, वरना आपको देखो मैं कहता हूँ ना ये लाइन इधर है ना, तो हमेशा इसका उल्टी साइड लाइन बनती है। उल्टी साइड लाइन किधर है, उल्टा जो साइड जो लाइन है वो इधर ही है, अपना आंसर ही क्या होगा, डी हो जाए। और देख लो E3 और ये लाइन इधर है 5 है, ये तो अपना सब कुछ क्या है, क्यों ये सिमिलर लाइन तो आनी नहीं चाहिए, सिमिलर लाइन कभी नहीं आएगी तो वो वैसे ही हटेगी, तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही डिलीट हो गए। ये इसलिए डिलीट हो गया क्योंकि वैसे सेम क्वेश्चन मार्क कभी नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क का उल्टा बनता है हमेशा, तो आंसर फिर क्या होगा, डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला जो क्वेश्चन कहता है वो देखो इक्वेशन वाला, इसमें आपको इंटरचेंज करना है। ये कह रहा है कि प्लस और डिवाइड और 5 और 10 को आपस में बदल दे, तो कौन सी बात अपने पास क्या होगी, सही होगी, कौन सी बात अपनी सही होगी भाई। ऑप्शन से करते हैं, देखो प्लस और डिवाइड, तो देखो डिवाइड की जगह तो क्या होगा, प्लस का होगा भाई, डिवाइड की जगह अपना क्या आएगा, प्लस का आएगा। डिवाइड की जगह अपने पास क्या आएगा, प्लस का आ जाएगा। तो एक काम करो, डिवाइड है तो वहाँ प्लस होगा, प्लस की जगह डिवाइड होगा। 5 और 10 तो इधर 5 होगा, इधर क्या होगा 10। अब देखो 5 में 10 से डिवाइड करें तो 1.2 1.5 मान लो, 0.5 में 6, तो ये तो बैठेगा ही नहीं, फेल हो गया। वही वापस मेहनत है कि पहले प्लस की जगह डिवाइड और डिवाइड की जगह प्लस का, 10 की जगह 5 और 5 की जगह क्या आएगा 10। देखो 5 में 10 से यदि 5 का भाग यदि किस में देते हो 10 में, 5 का यदि 10 में डिवाइड करोगे 2, 2 और 2 कितने होते हैं 4, तो बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है ना। आगे वाला जैसे आपको दिया हुआ पेपर कटिंग वगैरह का कागज काटने वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, वही बात है कि आप तो ना ऑप्शन काटना सीख। देखो ये जैसे आपके अपोजिट फेस है तो आप ऊपर लेके जाओगे ना, आएगा तो वही चीजें वापस। तो आप मुझे ये बताओ सिमिलर फेस कैसे आया, तो ये गलत है। आप तो ये देखो कि सिमिलर फेस कैसे आ रही है, तो ये भी गलत है। और अब देखो इनकी बात करते, इनका इनके बात करें इनकी, आपको पता है देखो ये जो ट्राइंगल का जैसे मान लो बेस वाला है, ये अपोजिट है तो भी ऐसे ही होगा, तो आप इनको बदलोगे तो इनका ऐसे फेस थोड़ी हो जाएगा, नहीं होगा, तो वो भी गलत है। तो फिर अपना आंसर ही क्या है, ए ही अपना करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ए अपना करेक्ट आंसर हो जाए, है ना। ये तो ऐसे रहना है, कैसे करके देख लो भाई, आपको पता है जब ये ऐसे कटा है तो हर में ये ऐसे ही जाना है ना, ये वाला ऐसे। नेक्स्ट आपको कहता है कि विच फिगर इज एम्बेडेड, यानी छुपी हुई आकृति वाला है, तो आप इसको देखोगे तो कौन सी आकृति छुपी हुई है। देखो ये वाला, देखो ऐसा, ये जो है ना ये अपने पास है ना, इधर आकृति का जो करने को घुमाना भी नहीं है, तो यही है अपने, ऐसा आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है जिसको अपन बोलते हैं फिगर सीरीज। देखो इसमें कुछ न कुछ ऑर्डर चल रहा है, उसको देखते हैं। इसमें देखो ऑर्डर तो पहले यही चल रहा है कि आर उठ के वहां गया और स्क्वायर उठ के यहाँ गया, है ना। इसमें एक पॉइंट देखना, आर उठ के वहां गया, स्क्वायर उठ के वहां आ गया। अब मेन खेल है इस बीच में क्या हो गया था, मेन जो खेल है ना वो ये है कि इस बीच में क्या हुआ था अपने, बीच में देखो ध्यान दो, जो सेंटर वाला था ना वो उठ के यहाँ गया और इस कोने वाले को उठ के अपन ने यहाँ रख दिए। इस बार भी यहाँ क्या होगा, सेंटर वाला उठ के अपने यहाँ आएगा और जो ये कोना वाला यहाँ लेके आए थे ना, इस कोने वाले का अपने पास क्या स्क्वायर है ना, स्क्वायर को नीचे लेके आएंगे।
और देखो इस ऑप्शन को हम वैसे डिलीट कर सकते हैं, अरे सेम जगह तो वापस आएगा ही नहीं, डिलीट करो। नीचे स्क्वायर के अपने ऑप्शन है 2, तो फिर इसको भी डिलीट करो, है या नहीं है, ये उड़ा दिया। अब बच्चे अपने पास की ऊपर आर हो नीचे स्क्वायर हो, एक ही ऑप्शन है, तो अपना करेक्ट आंसर ये क्या होगा, यही होगा। फिर ए वाला भी क्या होगा, गलत। अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। दो से ही पता चल रहा है। देखो एक स्टेप ऐसा था, फिर ऐसा, एक स्टेप ऐसा, और देख लो दूसरे स्टेप पे ऐसा वाला पैटर्न। और इसमें आपने जैसे ये एल फर्स्ट था उसको बीच में लेके आए थे, आर फर्स्ट था उसको बीच में लेके आए थे, तो देखो अपने पास क्या होगा, लगभग ये मान के चलना, इसमें लगभग आप लोग देखोगे ना, ये वाले 3 3 3 3 है ना, ये वाले में 3 3 का ये नहीं है। एक देखो इसमें ये वाला सेम है, एक चेंज है, ये सेम है, का मतलब अगली बार जरूर चेंज होगा। और जो अगली बार जब चेंज हुआ था तो आप देखो बीच वाला ऊपर गया था, तो बीच वाला अपने भी ऊपर ही जा रहा है। और थर्ड वाला था वो चेंज हुआ था, चेंज हुआ था तो ये नीचे आया था, तो अपने पास ये भी नीचे ही आ रहा है। तो फिर अपना आंसर ही कौन सा हो जाएगा, ये होगा अपने। तो आर और स्क्वायर से भी अपने को पता चल रहा है। लास्ट वाला जो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 श्लोक्स वाले टॉपिक का है कि सम काइट आर रोक, यानी कुछ काइट के रोक है ना, चट्टाने वगैरह। तो देखो कुछ जो काइट है ना, सम काइट आर क्या रोक, सम काइट आर क्या रोक दिया हुआ है। ऑल रोक आर स्टोन, यानी ऑल रोक आर क्या स्टोन, यानी सभी रोक क्या है, स्टोन है। अब अपने को दो निष्कर्ष पूछे, देखो पहला और दूसरा, फर्स्ट और सेकंड। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, सम काइट आर स्टोन, देखो सम काइट आर स्टोन, इसका मतलब पहला सही है। ऑल स्टोन आर रोक, ऑल स्टोन आर रोक, तो ये गलत है। ऑल वाला बाहर से अंदर हमेशा क्या होता है, गलत। तो अपना आंसर होगा ओनली, ओनली फर्स्ट वाला क्या होता है, सही होता है। नेक्स्ट अपने को लिखा हुआ है कि 5 का ये है, 4 का ये है, तो 3 का क्या होगा, कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन। आपको देखो पता है 5 का 6, 6 का डबल 12, आई का 9, 9 का डबल 18, बी का 22, 22 का डबल 44, ई का 5 और 5 का डबल क्या होता है 10। ओरिजिनल नंबर जो होते हैं लेटर के उनका डबल किया हुआ है। देखो एफ का 6, 6 का डबल 12, ओ का 15 यानी डबल 30, 21 यानी 42, 18 इसका मतलब 36 वाला। तो आप ये देख लो, टी का होता है, टी का 20 होता है, 20 का जो डबल होगा वो होगा 40। और एच का होता है 8, और 8 का डबल जो होता है वो होता है 16। इसका होता है 18, 18 का डबल 36। ये 5 और 5 है, 5 का डबल 10, 5 का डबल 10। तो दो 10 साथ में एक ही ऑप्शन में, तो अपना आंसर ही क्या होगा, बी आंसर हो जाएगा। वैसे 40 10 और 10 10 10 है ना, बी इसका करेक्ट आंसर। 22 अपने इक्वेशन वाला ये कह रहा है कि इनको आपस में बदल दे, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। देखो चलो बदल देते हैं, क्या होता है इनमें। एक काम करो, इनके चिन्ह आपस में चेंज करो। इनटू और डिवाइड को आपस में बदल रहा है, देखो इनटू और डिवाइड को आपस में क्या कर रहा है, बदल रहा है। प्लस और माइनस को आपस में बदल रहा है, प्लस और माइनस को आपस में क्या कर रहा है, बदल रहा है। पहले तो डिवाइड करो, देखो 18 का डिवाइड करोगे एक बार जाएगा, 18 का एक बार 8 है ना, 16 बच गया 62, तो 162 में 18 का भाग दोगे, 18 या 9 बार ये होता। फिर माइनस करना है क्या ना 17, और फिर प्लस करना है, इसको अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे। 45 का डबल होगा 90, उसमें 45 जोड़ोगे तो 135 हो गया। अब एक काम करो, सोल्व कर लो। देखो वैसे तो 19 और 79 को फ्री कर लो, प्लस और माइनस आपस में कटेंगे, 9 9 उड़ गया, 10 उड़ गया, तो ये बच्चे अपने कितने 60 है ना। 60 अभी भी माइनस का है, तो इसको और कम कर लो, तो अपने पास मुझे लगभग ये 75 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। क्यों, देखो 75 और 60 तो हो गया 135। अपना आंसर ही क्या होगा, बी अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई। क्या आएगा, बी अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना।
ये अपना करेक्ट आ जाए। नेक्स्ट आपको कह रहा है कि ऐसे कितने डॉक्टर है, तो अपने को बोलता है हाउ मेनी मैन आर डॉक्टर, यानी कितने बंदे हैं ना, पुरुष वगैरह वो डॉक्टर है। देखो इसमें डॉक्टर मेल भी हो गया और डॉक्टर भी हो गया। आपको यदि चेस प्लेयर की मना होती ना तो फिर तो अपना आंसर होता कितना, 23। यदि चेस प्लेयर की मना होती तो अपना आंसर होता 23। यदि कुछ नहीं बोला तो फिर इनको भी ऐड करेंगे। तो देखो अपने पास मेल भी है और डॉक्टर भी होना चाहिए। बोला ना कि हाउ मेनी मैन आर डॉक्टर, ऐसे कितने पुरुष है जो डॉक्टर है, तो डॉक्टर भी होने चाहिए, मेल भी होने चाहिए। तो डॉक्टर और मेल के अपने पास देखो ऑप्शन आ रहा है 23 तो है ही, प्लस 24 भी होगा, ऐड करोगे तो क्या होगा 47। तो अपना आंसर क्या होगा 47। इसके बाद में वापस देखो आपको ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। ये कह रहा है कि P प्लस क्यू इंटू इंटू वगैरह दिया है, पर इसमें इस बार देखो रिश्ता जो दिया हुआ ना, ये वाला जो रिश्ता है वो उल्टा है, ये वाला जो रिश्ता है वो उल्टे रिश्ते हैं। देखो सीधा रिश्ता दिया होता ना, सीधा रिश्ता देता ना, सीधा सीधा रिश्ता हमेशा लेफ्ट वाले के लिए बोलता है, और उल्टा जो रिश्ता होता है ना वो हमेशा अपने, जैसे रिश्ते लेफ्ट की ओर चलते हैं अपने, पर उल्टा रिश्ता हमेशा राइट वाले के लिए बोला। ठीक है, अब यहाँ से देखो डायग्राम वगैरह बनाते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ पूरा का पूरा जो खेल है ना, पूरा का पूरा जो खेल है वो अपने इस इक्वेशन, पूरा का पूरा जो खेल है वो किसका, अपने इस इक्वेशन का है। तो आप लोग देखो जैसे टी है, अपने पास क्या है टी है, वो डिवाइड क्या है, डिवाइड का मतलब होता है डॉटर। तो टी ये रहा, और डिवाइड का मतलब होता है डॉटर, तो डॉटर का मतलब ये हो गई टी की जो बेटी है ना, टी की जो डॉटर है वो कौन है, एस है। ये चलो ठीक है, टी की जो डॉटर है ना वो पुत्री कौन है, एस है, पर टी का अपने को पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो माइनस है, और माइनस का मतलब होता है मदर, पर वो उल्टा रिश्ता है। तो आर की जो मदर है ना, आर की मदर, आर की मदर कौन है, एस है। तो एस है ना, आर की क्या है, मदर है। आर की मदर कौन है, एस। जो एस है ना, एस एस अपने क्या है, आर की मदर है, क्योंकि उल्टे रिश्ते राइट वाले के लिए बोल। इंटू है, इंटू का मतलब होता है सिस्टर। देखो क्यों की सिस्टर कौन है, आर है। देखो क्यों है, और क्यों की जो सिस्टर है ना वो कौन है, आर है। क्यों की सिस्टर आर है। और अपने वैसे तो देखो क्यों और टी का ही पूछा है, तो क्यों आगे चले कि क्यों का टी से क्या रिश्ता है। पर देखो क्यों का अपने को जेंडर पता हो सकता है प्लस वाले से, प्लस वाले का मतलब होता है पति। तो क्योंकि पति है ना, क्योंकि पति हस्बैंड वगैरह वो पी है। तो देखो क्योंकि जो पति है ना वो कौन है, पी है, का मतलब ये क्या हो जाएगी, पत्नी। अब आपको क्यों फीमेल है, फीमेल है इसका मतलब ये दामाद, यानी अपने, ये तो आंसर नहीं आएगा, डॉटर्स हस्बैंड दामाद तो आंसर कभी नहीं, क्योंकि क्यों ऑलरेडी अपने क्या है, फीमेल है। आपको बोला है कि क्यों का टी से रिश्ता क्या है, कि देखो क्यों का टी से रिश्ता बताना, क्यों है और क्यों का अपने को किससे रिश्ता चाहिए, टी वाले से रिश्ता चाहिए। देखो क्यों और ये आपस में क्या बहनें हो गई, बहन की ये कौन हो गई, मदर, और मदर के जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने लगते हैं नाना नानी। तो क्यों क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगी दोहिती यानी नातिन, तो ये हो जाएगा ग्रैंड डॉटर। ये होता है वैसे तो ग्रैंड डॉटर, पर डॉटर्स डॉटर भी बोल दो। पुत्री की पुत्री, पुत्री की पुत्री जो होती है ना वो अपने क्या होती है, नातिन होती है। पुत्री की जो पुत्री होती है वो अपने क्या होती है, नातिन होती है। नेक्स्ट और लास्ट और फाइनल जो क्वेश्चन दिया हुआ उसमें देखो क्या बोलता है, ये अपने को बोलता है, जैसे दो क्वेश्चन पूछे गए इसमें पी भी है और एक अपना क्यू वाला दिया में, लिखा हुआ है, हाँ, कंसियल इज रिलेटेड टू डिस्क्लोज, यानी अपने को अपोजिट वर्ड की बात कर रहा है। ये कह रहा है ना कि छिपाना जो होता है ना उसका जो रिलेशन होता है वो होता है प्रकट करना, डिस्क्लोज करना। तो इन द सेम वे आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब समरूप यानी सिमिलर, यदि कोई होता है ना सिमिलर का, देखो हमेशा जो अनसिमिलर है तो फिर अगले वाला जो अपोजिट लेटर होता है वो लगभग डिफरेंट होगा। सिमिलर का मतलब समान, तो डिफरेंट का देखो सिमिलर, तो ये तो सिमिलर वर्ड हो गया, इसको तो आंसर में लेना नहीं। ये भी नहीं होगा क्यों, अनुरूप मतलब ये भी कोई मतलब का नहीं है।
सेम, सेम वाला भी नहीं होगा, तो अपना अलग आंसर ही क्या होगा, सी होगा ना, डिस्टिंक्ट। तो अपने जो बोलते हैं ना, ये अपोजिट वर्ड है, ये क्या अपने अपोजिट वर्ड होंगे सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे ना ये वाला, तो ये अपोजिट लेटर है, अपोजिट वर्ड से हो जाएगा। सिमिलर, सिमिलर है, सिमिलर या आइडेंटिकल बोल दो, आइडेंटिकल का मतलब सेम है, सेम है इसका मतलब अपने को डिफरेंट चाहिए, डिफरेंट का मतलब ये भिन्न वगैरह हो गया, ये लो। अब आगे एक क्वेश्चन और बोलता है कि अपने को अल्फाबेट सीरीज दे रखी है और ऐसे ऐसे कुछ लेटर वगैरह भी दिया हुआ है, और अपने को लेटर क्या दिखा हुआ है, लेटर जो दिया हुआ है ना मीनिंग वगैरह, वो डार्कन का मीनिंग दिया, डार्कन के सारे लेटर को अपने को अंग्रेजी वर्णमाला में अरेंज करना। देखो DAR, डार्क, डार्क, KE और N, इनको अल्फाबेट ऑर्डर में अपने को क्या करना है, अरेंज करना है। तो डी सबसे पहले ए आएगा, फिर डी आएगा, फिर ई आएगा, फिर के आएगा, फिर एन आएगा, और फिर क्या आएगा, आर आ जाएगा, है ना। सबसे पहले इनको अल्फाबेट ऑर्डर में अरेंज करें, तो ए, टी, ई, के, एन और आर। अब आपको क्या बोलता है, ऐसा कोई जो ग्रुप बन जाता है ना, उसमें लेफ्ट से सेकंड पे, तो लेफ्ट से सेकंड पे तो अपना आ रहा है डी, एंड राइट से थर्ड पे, तो राइट से थर्ड पे क्या आ रहा अपना के। और आपको शायद बोला है कि इनके बीच में लेटर कितने होते हैं, भाई इनके बीच में लेटर कितने होते हैं अल्फाबेट में। देखो डी का होता है 4, इधर होता है 11, 11 में से 4 गया 7, एक और कम करोगे तो 6, और वैसे अपना ये भी 6 ही आ रहा है, आंसर ही क्या होगा, सी। और देख लो कौन से होते हैं इसमें, एक तो ई हो गया, F, G, H, I और J, देख लो 3 और 3 कितने, 6 लेटर होते हैं, तो अपना आंसर क्या होगा, ये वाला ही अपना आंसर। तो करेक्ट जो आंसर होगा ना, करेक्ट अपना आंसर क्या होगा, सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये वाला जो अपना सॉल्यूशन था ना, वो प्री वाले पेपर का था, और अगले संडे को आपको पता है मेंस का पेपर होगा। तो मिलते हैं सभी स्टूडेंट से नेक्स्ट वाले पेपर में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय और धन्यवाद।